हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का जो चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसका टीएस ग्रेवाल वाली बुक से क्वेश्चन नंबर 16 कराने जा रहा हूं। तो गाइज इसमें मैंने फॉर्मेट बना लिया और पहली ट्रांजैक्शन है सुनील स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। तो इसमें 1.5 लाख रुपया है कैश में आया उसका। तो कैश में यहाँ पे 1,50,000 ऐड करके वो बाकी मैं इधर कैपिटल में ले जाता हूँ 0 + 1,50,000। ठीक है जी। और इस पर हम क्या करेंगे, लाइन लगा के यहाँ लिख देंगे कि ये इक्वेशन है ये। ओके, ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन। $1.5 लाख इज इक्वल टू 0 + 1.5 लाख। ओके जी। उसके बाद दूसरा क्या है इसका, दूसरा है ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश। तो इसमें से 25,000 उसने बैंक में डाल दिया। ठीक है, आउट ऑफ कैश। ठीक है, बाकी इसको ऐसे कंटिन्यू करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैंक। बैंक में कितना जमा करा दिया उसने, 25,000। और 25,000 कैश में से कम हो गया और बैंक का बैलेंस 25,000 बढ़ गया। ठीक है बच्चे, तो चलिए आगे करते हैं हम इसको। ये कैश का बैलेंस कितना रह गया, यहाँ लिख लेंगे न्यू इक्वेशन। ये आ गया 1,25,000 जमा 25,000 इज इक्वल टू 0 + 1.5 लाख। ठीक है जी, ये दो ट्रांजैक्शन हो गई। अब थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर 50,000 एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इनटू बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म्स बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब वो एडिशनल कैपिटल आया। ही सोल्ड पर्सनल कार। ठीक है, बाकी डॉट डॉट करके ऐसे लिख दो। तो इसका मतलब कैपिटल एडिशनल आ गई और पैसा किस में आया, वो बैंक में लाया, क्योंकि बैंक अकाउंट में डाला ना फर्म के। तो 50,000 यहाँ आ गया और 50,000 रुपया आपका एडिशनल कैपिटल के फॉर्म में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर लाइन लगा देंगे और ये क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। यहाँ क्या आएगा, न्यू इक्वेशन 1,25,000 जमा 75,000 इज इक्वल टू 0 + 2 लाख रुपया। और चौथा क्या है, चौथा है ही परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर। स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्नीचर एंड बिल्डिंग इकट्ठा अकाउंट बना हुआ है। ही परचेज्ड बिल्डिंग एंड फर्नीचर प्लस बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपया माइनस आ जाएगा 1 लाख रुपया। तो ये क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। 25,000 जमा 75,000 जमा 1 लाख इज इक्वल टू 0 + 2 लाख। 5 फिफ्थ ट्रांजैक्शन है ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही परचेज्ड गुड्स। तो यहाँ पे स्टॉक बढ़ जाएगा हमारा। स्टॉक कितने का आया बेटे, 50,000 का है ना। 50,000 का स्टॉक खरीदा उसने। स्टॉक में 50,000 आ जाएगा और क्रेडिटर बन जाएंगे यहाँ पे। क्रेडिटर्स उसके बन गए कितने बेटे, 50,000 के। और ये बन जाएगा न्यू इक्वेशन। ये क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। ये आ जाएगा 25,000 जमा 75,000 जमा 1 लाख जमा 50,000 जमा 50,000 और जमा 2 लाख। ठीक है बेटे। अब उसके बाद ये 6 ट्रांजैक्शन में क्या है, 6 ट्रांजैक्शन है वो कह रहा है कि ही पेड कार्टेज। कार्टेज का मतलब तो किराया होता है, गाड़ी का भाड़ा। तो इसमें लिख दो ही पेड कार्टेज। तो ये 500 इधर से चला गया कैश से और 500 एक्सपेंस के फॉर्म में कैपिटल से माइनस हो गया। तो यहाँ लगा देंगे लाइन। ठीक है बच्चे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के बाद अब यहाँ पे 24,500 जमा 75,000। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 लाख रुपया
ओके, और ये 50,000 रुपया और इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,99,500। ठीक है बच्चे। और अब सेवन्थ ट्रांजैक्शन क्या है? सेवन्थ ट्रांजैक्शन है हमारे पास, ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज़ 6,000। ही सोल्ड टू श्याम 6,000 का सामान बेचा, 9,000 के क्या बने? डेटर्स। ठीक है, और 3,000 का क्या आ गया बेटे? 3,000 का प्रॉफिट आ गया। 6,000 का सामान 9,000 पे बिका है। तो अब मैं यहाँ लाइन लगा दूंगा, लेकिन ये पेज यहाँ ख़त्म हो रहा है। पर अगर इसको अब कंटिन्यू नेक्स्ट पेज पे करेंगे, मैंने पहले ही फॉर्मेट में बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। कंटिन्यू करते हुए न्यू इक्वेशन में यहाँ आ जाएगा 24,500 कैश आ गया, 75,000 बैंक का बैलेंस आ गया, 1,00,000 रुपया हमारा बिल्डिंग एंड फर्नीचर का है, और 50 में से 6 गया तो कितना आ गया? 44,000 का ये रह गया। 9,000 के डेटर बन गए। और यहाँ पे एक लाइन मेरे को थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी, ये इस तरफ ज़्यादा हो गया है। ठीक है जी, क्योंकि उस वाले तरफ तो फिर उसका स्पेस नहीं बच रहा ना क्रेडिटर्स के लिए, तो यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ लिख लेते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने बचे हमारे पास? 50,000 के हैं इस इक्वेशन के हिसाब से, और यहाँ पे 199,500 में 1,99,500 में 3,000 हमें ऐड कर देना, तो ये बन गया 2,02,500, 2,02,500। तो ये सेवन्थ आ गया। अब ये एट्थ आ गया। एट्थ में क्या है? रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। रिसीव्ड रेंट में कितना आएगा? 1,000। ठीक है जी, और ये चला कितना गया? कैश में भी ऐड हो जाएगा। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। ठीक है, किराया आ गया आपको, तो 1,000 रुपया इधर ऐड हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या आएगा? 23,500 जमा 75,000 जमा 1,00,000 रुपया, ठीक है, जमा 44,000 जमा 9,000 इज इक्वल टू 50,000 जमा 2,03,500। अब मैं इस शीट को धीरे धीरे आगे करता जाऊंगा, और 9th ट्रांजैक्शन हम यहाँ लिखेंगे। इसको पीछे कर लेते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसी पे अब फोकस करो। तो अब 9th ट्रांजैक्शन क्या है? यहाँ से ऐसे रख देता हूँ मैं। 9th ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या आ रही है? रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स। तो ये तो हमारे लिए क्या बन गया? हाँ जी, रिसीव किया ना सिक्योरिटी टेनेंट्स, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया। रिसीव्ड एंड एडवांस हो गया ना, किसी का एडवांस हमारे पास पड़ा तो वो भी लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे रिसीव्ड सिक्योरिटी। तो कितने की सिक्योरिटी आपने ली है? सिक्योरिटी हमने जो ली है वो है 1,500 की। तो ये 1,500 की सिक्योरिटी, और ये 15 की, यहाँ पे एक और लाइबिलिटी बढ़ गई। सिक्योरिटी फ्रॉम टेनेंट से एडवांस रिसीव्ड है ना, उसकी मतलब लाइबिलिटी होगी आपके लिए। तो ये रख लो इसको। तो ये 23,500 में 24 और 25, ये कितना आ गया? ये प्लस करना था, ये 25,500 यहाँ आ गया। 25,500 में और ये 27,000 बन गया। ये कितना बन गया? 27,000, और ये 75,000 जमा 1,00,000 रुपया जमा 44,000 रुपया जमा 9,000, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इकट्ठा भी कर लो, 51,500 जमा 2,03,500, और यहाँ लिख लेंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है जी, 10th क्वेश्चन, सॉरी 10th आगे ट्रांजैक्शन। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। परचेज्ड स्टेशनरी 100, न्यू इक्वेशन 26,900 जमा 75,000 जमा 1,00,000 जमा 44,000 जमा 9,000 इज इक्वल टू 51,500 माइनस 2,03,500, और 2,00,000 यहाँ आ जाएगा, 2,03,400 आ जाएगा। और अब ये 11th में क्या है? 11th ट्रांजैक्शन क्या है बच्चे? इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल। तो ये तो ड्राइंग्स हुआ। इन्वेस्टेड, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, पर्सनल।
पर्सनल है तो ड्राइंग से जाएगा, और नेचुरली कैश में से पैसा कम है तो हम बैंक का बैलेंस कम करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में यहाँ आ जाएगा 26,900, ये कितना आ जाएगा 26,900, और ये आ रह गया 25,000 बैंक का बैलेंस रह गया, और 1 लाख का क्या आ गया, ये आ गया, और 44,000 का ये आ गया, प्लस 9,000 का ये, और 51,500 ये बन गया, और इसमें 50,000 कम कर देंगे। 203,400 में से 2,03,400 में से 50,000 हम माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा 1,53,400, और ये 12th ट्रांजैक्शन है। 12th ट्रांजैक्शन किस चीज़ की है, रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव्ड इंटरेस्ट कितने का, 300 का, और यहाँ भी कैश में ऐड कर दिया और कैपिटल में भी इनकम के फॉर्म में ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब मैं यहाँ पे लाइन लगा के यहाँ लिखूँगा न्यू इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन, तो यहाँ आ जाएगा 327,200, ये कितना बन गया, कितना है 200 रुपये का है ये रिसीव्ड रेंट, 200 का, 300 का नहीं 200 का। ठीक है, 27,100 कितना बन गया बच्चे, 27,100 बन गया, और यहाँ आ गया 25,000, और ये आ गया 1 लाख रुपया, 44,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 51,500 प्लस 1,53,600। ठीक है जी, और उसके बाद 13th ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, और ये नहीं बताया किस में है तो हम इसको कैश में ऐड करेंगे। इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल कितने की है, 25,000 की, और कैपिटल में आया 25,000। ठीक है, ये आएगा न्यू इक्वेशन, तो 27,100 में 25,000 ये ऐड कर दो, कितना आया 52,100। 27,100 है ना, हाँ, तो ये आ जाएगा 52,100 जमा 25,000 जमा 1 लाख रुपया जमा 44,000 जमा 9,000 51,500 जमा 1,53,600 में से 25,000 1,78,600, ये क्या आएगा 1,78,600। ठीक है जी, 1,78,600। अब ये लास्ट ट्रांजैक्शन 14th क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो ये स्टॉक से कम हो जाएगा। स्टॉक आपके पास ऑलरेडी कितने का, अगर हम यहाँ से देखूँ तो स्टॉक हमारे पास हमने ख़रीदा था 44,000 का रह गया ना। अब उसमें से 500 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और 500 कैपिटल में से भी चला जाएगा बिकॉज ये लॉस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लाइन लगा देंगे। ठीक है जी, अब हम लाइन लगा के ये क्या बन जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन, ये क्या बन जाएगा हमारा बेटे फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। बवंजा 1,100 जमा 25,000 जमा 1 लाख रुपया जमा 43,500 जमा 9,000 इज इक्वल टू 51,500, और ये आ गया 1,78,100। तो चलिए अब ये फाइनल इक्वेशन होगी। अब हम इसका आंसर मिलाते हैं। ये 51,500 तो लाइबिलिटी आ रही है, 1,78,100 हमारा कैपिटल का बैलेंस आ रहा है। हाँ, बाकी रही बात ये सारी एसेट्स का टोटल दिया, अलग अलग उसने नहीं दिया, तो मैं भी इसको ऐड करके बता देता हूँ आपको कितना बना। तो ये बना 43,500 में 9,000 और ऐड कर लो, तो ये आ गया 22,9,600। मतलब 1 2 3 4 5 इन सभी को यदि आप ऐड कर लेते हो तो हमारी एसेट साइड का टोटल भी 2,29,600 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके आंसर के साथ टैली हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये लेंथी क्वेश्चन है, नो डाउट। ठीक है, काफ़ी बच्चे मेरे से यही पूछ रहे हैं कि सर ये ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आता है। नो डाउट इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इसकी कुछ पार्ट्स तो या कुछ पॉइंट्स पहले 6-7 पॉइंट्स या पहले ट्रांजैक्शन के साथ लास्ट वाले 6-7 पॉइंट ये तो आ ही सकता है ना। ठीक है, तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की एक बार खुद प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जो भी एडिशन है बुक का, आप उसमें से इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर सॉल्व करके देखिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।